साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है एक संत पर भगवान की कृपा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, आप सभी ने संत पीपा जी का नाम तो सुना ही होगा। एक बार संत पीपा जी अपनी पत्नी के साथ द्वारका गए और भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक नाव वाले को बुलाकर कहा, हम सोने की द्वारिका देखना चाहते हैं, क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? नाव वाले ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, आप लोग मेरी नाव में बैठ जाइए। यह सुनकर संत पीपा जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न होकर नाव में बैठ गए। नाव जब समुद्र के बीच में पहुंची तब पीपा जी ने नाव वाले से पूछा, कठे द्वारिका अर्थात द्वारिका कहाँ है? तो नाव वाले ने पानी में हाथ डालकर कहा, अठे द्वारिका, मतलब द्वारिका यहाँ है। तो ये सुनकर संत पीपा जी और उनकी पत्नी भगवान द्वारिकाधीश का ध्यान करते हुए पानी में कूद गए। साथ संगत जी, भगवान प्रेम चाहते हैं। प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। भगत भगवान को पाने के लिए जितना व्याकुल होता है, भगवान भी भगत को अपनी शरण में लेने के लिए उससे कम व्याकुल नहीं होते। जिन भक्तों का जीवन प्रभुमय हो, रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता हो, वे भगत प्रेममय प्रभु की करुणामयी और कृपामयी गोद में बैठने और उनके साक्षात्कार करने के अधिकारी बनते हैं। अपने भक्तों के श्रद्धा विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान द्वारिकाधीश जी ने अपनी लीला से पानी में ही सोने की द्वारिका बना दी। इसके बाद द्वारिकानाथ अपनी अर्धांगिनी रुक्मणी जी को साथ लेकर भगत दंपत्ति का स्वागत करने के लिए आए और पीपा जी और उनकी पत्नी को सम्मानपूर्वक राजमहल में ले गए। साथ संगत जी, द्वारिकाधीश की आतिथ्य का आनंद लूटते हुए वो दोनों पति पत्नी वहां रहकर अपनी गृहस्थी को भी भूल गए। पीपा जी और उनकी पत्नी 7 दिनों तक दिव्य द्वारिका में रहे। एक दिन भगवान ने पीपा जी और उनकी पत्नी से पूछा कि क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? तो पीपा जी ने जवाब दिया, प्रभु हमारा सच्चा घर तो यही है। मोह माया से बंधे और मिट्टी पत्थर से बने कच्चे घर को अब हम क्यों याद करें? भगवान ने कहा, आपकी बात भी सही है, परंतु आप तो द्वारिका की यात्रा पर आए थे ना। अब यदि आप घर ना लौटेंगे तो लोग समझेंगे कि आप समुद्र में डूब गए हो। मेरे भक्तों के संबंध में कोई ऐसी वैसी बात करे, ये मुझसे सहन नहीं होगा। ऐसे भगत भी डूब गए का कलंक जो मेरे ऊपर लगेगा वो कैसे मिटेगा? इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने घर लौट जाएं। मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को लगाकर उसी रूप माधुरी का पान करते हुए तुम घर पर रहोगे तो तुम्हें मेरा विरह नहीं सताएगा। संत पीपा जी ने भगवान से कहा, अच्छी बात है प्रभु, हम लोग कल ही अपने घर लौट जाएंगे, परंतु लोग कैसे मानेंगे कि हमने सच्ची द्वारिका देखी है? भगवान ने कहा, इसके लिए मैं अपने शंख चक्र की छाप आपकी दाहिनी भुजा पर अंकित कर देता हूँ। तो ऐसा कहकर भगवान ने पीपा जी की दाहिनी भुजा पर अपने शंख चक्र की छाप अंकित कर दी। रुक्मणी जी ने पीपा जी की पत्नी को अपनी साड़ी भेंट की। तो दूसरे दिन प्रातः काल पीपा जी और उनकी पत्नी को भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी समुद्र तट तक छोड़ने आए। लेकिन पीपा जी और उनकी पत्नी समझ ना सके कि वे किस मार्ग से समुद्र तट तक पहुंचे हैं। उनके वस्त्र बिल्कुल सूखे थे, परंतु उनका हृदय भगवान की कृपा से पूरी तरह से भीग चुका था। जिन लोगों ने उन्हें समुद्र में कूदते देखा था उन्होंने उनको पहचान लिया। लोग आकर उनके पैरों से लिपट गए। तो पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। पीपा जी तो ठहरे भजनानंदी, लोगों की भीड़ बढ़ने से उनके भजन में बाधा होने लगी। अतः दोनों पति पत्नी द्वारिका को छोड़कर हरि गुण गाते हुए घर की ओर चल दिए। साथ संगत जी, प्रभु नाम के 2 अक्षर में क्या जाने क्या बल है। नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। गद होता कंठ, नयन से सत्रावित होता जल है। पुलकित होता हृदय, ध्यान आता प्रभु का पल पल है। यही चाह है नाथ, नाम जप का तार न टूटे। सब छूटे तो छूटे, लेकिन प्रभु का ध्यान कभी नहीं छूटे। भगवान श्री कृष्ण जी सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के द्वारा लोगों को ये बात सिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधना का स्थान है।
साथ संगत जी, एक पंडित जी एक बार एक समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। तो रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात को आए तूफान में उस जहाज में कुछ खराबी आ गई है। जहाज को 1-2 दिन वहीं रोककर उसकी मरम्मत करनी होगी। पंडित जी ने सोचा कि क्यों न एक छोटी बोट से द्वीप पर चलकर घूमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए और उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाए। तो वह जहाज के कप्तान से इजाज़त लेकर एक छोटी बोट से द्वीप पर गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए 3 द्वीपवासियों से वो मिले जो बरसों से उस सूने द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उसकी आराधना पर चर्चा की। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप भगवान को मानते हैं? तीनों बोले हाँ, हम मानते हैं। फिर उन्होंने उनको पूछा कि आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? तो उन तीनों ने कहा कि हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी बोले, अरे ये प्रार्थना तो ठीक नहीं है। तो उन तीनों में से एक बोला कि आप हमें सही प्रार्थना सिखा दो। तो पंडित जी ने उन सबों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज ठीक हो गया था। पंडित जी अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। 3 दिन के बाद पंडित जी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा कि वो तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। पंडित जी ने हैरान होकर जहाज रुकवाया, उन तीनों को ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे इस तरह से आने का कारण पूछा तो वे बोले कि आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी हम उसे अगले दिन ही भूल गए, इसीलिए आपके पास दोबारा प्रार्थना सीखने आए हैं, हमें सिखा दो। तो पंडित जी बोले, ठीक है, पर पहले ये बताओ कि तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके थे? उन्होंने कहा कि हमें आपके पास जल्दी पहुंचना था, सो हमने भगवान से विनती करके मदद मांगी। हमने भगवान को बोला कि हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। ये कहकर हम दौड़ पड़े। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। पंडित जी बोले कि आप लोग और भगवान पर आपका विश्वास धन्य है। आपको तो किसी प्रार्थना की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले की तरह ही प्रार्थना करते रहें। साथ संगत जी, ये साखी ये बताती है कि ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण है। साथ संगत जी, संत कबीरदास जी ने भी बोला है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। साथ संगत जी, सोचिए उन तीनों ने कितनी अच्छी बात कही पंडित जी से कि हमने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। बस ऐसा ही विश्वास हमारा भी भगवान पर होना चाहिए, फिर भगवान हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी कभी गिरने नहीं देंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।